पहले कोडिंग करते थे, HTML, PHP, CSS, लेकिन आज के डेट में अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप अपने बिजनेस की वेबसाइट सिर्फ 2 या फिर 5 मिनट के अंदर इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, पहले कोडिंग करके कोड लिखना, हर एक बटन को सेट करना, उसको लिंक प्रोवाइड करना, उसको कलर को रिप्रेजेंट करना, सब चीजें, उसका UI वगैरह डिजाइन करना, वो कोडिंग वगैरह, वो जमाना तो जा चुका है। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक टेम्पलेट को इंस्टॉल करना और बाकी जो मैंडेटरी प्लगइन्स है उनको इंस्टॉल करना, ये सब चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वर्डप्रेस और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगेगी? वेबसाइट बनाने के लिए आपको आपका खुद का डोमेन नेम लगेगा। डोमेन नेम मतलब आपके वेबसाइट का एड्रेस। वेबसाइट का एड्रेस मतलब अगर मेरा घर है, मेरा घर को एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस दिया गया है, मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस को भी एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस दिया गया है। तो सिमिलरली अगर मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है तो मेरे ऑनलाइन वेबसाइट को भी एक यूनिक एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को बोलते हैं डोमेन नेम। तो हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम होना जरूरी है, और ये डोमेन नेम फ्री में भी मिलता है और पेड में भी मिलता है। पेड में लेने के लिए आपको GoDaddy का इस्तेमाल करना पड़ेगा, होस्टिंगर का, HostGator का, बहुत सारे वेबसाइट है, वहां से आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। यहाँ पर .com, .in, .org, .edu बहुत सारे डोमेन के टाइप है। अगर आपको ग्लोबली रैंक करना है तो आप .com डोमेन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि .com डोमेन नेम अगर आप लेते हो तो .com डोमेन नेम से आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। वो बताऊंगा मैं आपको होस्टिंग नेसेसरी है या नहीं, एक्चुअली होस्टिंग जरूरी भी है या नहीं भी जरूरी। ठीक है, दो चीजें हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का बजट नहीं रहता, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, स्टार्टिंग में लर्निंग प्रोसेस में रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फ्री में आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले .com डोमेन के बारे में बात करते हैं। .com डोमेन नेम अगर आप परचेस करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कर सकते हैं। ट्रैफिक, गूगल जो सर्च इंजिन है, सर्च इंजिन के जो क्रॉलर्स है वो आपके वेबसाइट को जल्दी रैंक करेंगे, क्योंकि ऑथोरिटी जो रहती है .com डोमेन की वो ज्यादा हाई रहती है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि होस्टिंग मैंडेटरी है क्या? देखो, यहाँ पर होस्टिंग मैंडेटरी है भी या फिर नहीं भी, दो ही चीजें हैं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं विद होस्टिंग और विदाउट होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग की स्टार्टिंग, अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए होस्टिंग की जरूरत नहीं है, डोमेन नेम की भी जरूरत नहीं है। आप blogspot.com यूज कर सकते हैं या फिर wordpress.org भी यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री में डोमेन नेम मिलते हैं। इसके अलावा आप .tk नाम का डोमेन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सिर्फ उसको आपको अपने होस्टिंग के ऊपर या फिर ब्लॉगस्पॉट के ऊपर आपको उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए आपको नेम सर्वर को अपडेट करना पड़ता है। देखो, मेरी वेबसाइट ऑनलाइन चली गई, लेकिन वो स्टोर कहाँ पर है? ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जब भी आप फेसबुक के ऊपर फोटो डालते हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू, बाद में आप अपना स्मार्टफोन को ऑफ कर देते हो, नेट ऑफ कर देते हो, लेकिन फिर भी आपकी वीडियोस अवेलेबल है, आपकी वीडियोस कहीं ना कहीं पर स्टोर है ना? ठीक है, तो आपकी वीडियोस क्लाउड पर स्टोर रहती है। एसईओ करना कंपलसरी है, ऑब्वियसली एसईओ करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं करोगे तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? वेबसाइट बना के फायदा ही नहीं रहेगा ना। अगर मैंने दुकान खोल दिया, अगर लोग आएंगे ही नहीं तो उसका फायदा है क्या दुकान खोलने का? तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, उसके लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके लिए आपको आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, वो बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। अब हम होस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। होस्टिंग आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखना है 24/7। अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर रहा है तो आपकी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए, वो विजिबल होनी चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपके एक होस्टिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप पेड होस्टिंग लेते हो तो आपको GoDaddy की होस्टिंग मिलेंगी, आपको HostGator की होस्टिंग मिलने वाली है, या फिर आपको बिग रॉक की मिलने वाली बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजन के भी है। उसके अलावा अगर आपको फ्री की होस्टिंग चाहिए तो आप blogspot.com के ऊपर जाकर फ्री में डोमेन नेम का इस्तेमाल कीजिएगा। फ्री में होस्टिंग तो ऑलमोस्ट अपना गूगल ड्राइव रहता है, गूगल ड्राइव के ऊपर तो हमारे फॉर्म, हमारी इमेजेस,
बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट स्टोर रहती है। जब भी हम कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो हमें 15 जीबी की स्टोरेज मिल जाती है। तो ये सारी जो चीजें गूगल के प्रोडक्ट्स जितने भी है, हम अपने गूगल के प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी चीजें स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर 15 जीबी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी में जो स्टोरेज मिलने वाली है वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो होस्टिंग क्यों जरूरी है? होस्टिंग के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। उसके बाद फाइल मैनेजर को आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टरी को आप एक्सेस कर सकते हो, आप ईमेल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा आप सब डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको होस्टिंग के अंदर मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि होस्टिंग के अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएमएस प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट को मैनेजमेंट करता है, आपके वेबसाइट को मैनेज करता है, आपके इमेजेस टेक्स्ट सब चीजों को मैनेज करता है। इसके ऊपर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट, हर एक टाइप की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री की वेबसाइट वर्सेस वर्डप्रेस की वेबसाइट, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारी थीम्स प्लगइन्स मिलती है और इन प्लगइन्स की मदद से आप जल्दी रैंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। सर्च इंजन के रिजल्ट्स में अगर आपको जल्दी आना है, आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, तो आपको इन प्लगइन्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि योस्ट हो गया, ठीक है, एसईएम रश हो गया। बहुत बार आपने एसईएम रश का एड भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। तो ये प्लगइन्स रहते हैं, इन प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज में। तो इसीलिए वर्डप्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा वर्डप्रेस के अंदर ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो एलिमेंटर का भी ऑप्शन होता है, सिर्फ आप चीजों को ड्रैग करो, कोडिंग की कोई भी जरूरत नहीं। कलर के लिए आपको सीएसएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कलर चूज करना है तो वो कलर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अगर फिर भी आपको पूरी वेबसाइट नहीं बनानी है तो ऑटोमेटिकली रेडीमेड थीम्स रहती है, टेम्पलेट्स रहते हैं, उन टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप अपलोड करके वर्डप्रेस में अपलोड करके उसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये वर्डप्रेस का बेनिफिट है। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको जल्दी रैंक करना है, तो आप वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। या फिर अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ सीखना है, लर्न करना है, तो आप blogspot.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, इनिशियल लेवल पर आप सब कुछ चीजें समझने के लिए ब्लॉगस्पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है हम आगे रेगुलर लेक्चर में देखने वाले हैं।